अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की हमारी वीडियो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से। देखिए अल्काइल हैलाइड्स हमने कहा था, हमने पढ़ा था, वीडियो मौजूद है इस चैनल पे, आप उसमें देख भी सकते हैं। आप पहले अल्काइल हैलाइड्स जो है क्या होते हैं, वो टाइप्स उनके कितने होते हैं, वो वाली वीडियो देखें। फिर अगर आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिहाजा शुरू करते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह से नेमिंग इसकी की जाती है। देखिए, दो सिस्टम हमारे पास होते हैं अल्काइल हैलाइड्स की नेमिंग के लिए। एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम और दूसरा जो है होता है ओपेक सिस्टम। यू आर डिस्कसिंग द कॉमन सिस्टम फर्स्ट। पहले हम कॉमन सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि कॉमन सिस्टम में ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है एज अल्काइल हैलाइड्स। ये आमतौर पर टू वर्ड नेम होता है। पहला वर्ड जो है वो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरा वर्ड जो है नेम ऑफ हेलोजन एज हैलाइड लिखा जाता है। अगर फ्लोरीन अटैच हो तो उसको फ्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन अटैच हो तो उसको क्लोराइड लिखा जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को जो है वो आयोडाइड लिखा जाता है। ठीक है ना। सिंपल अल्काइल हैलाइड्स जो आपके पास होते हैं तो उसको अमूमन जो है या आम तौर पर हम कॉमन सिस्टम से नेम करते हैं। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स या हायर अल्काइल हैलाइड्स आ जाएं तो उनके लिए फिर आईपेक्स सिस्टम की तरफ जो है हम जाते हैं, क्योंकि उनको कॉमन सिस्टम पे फिर नेम करना मुश्किल हो जाता है। कोई तरीका कार नहीं होता हमारे पास कॉमन सिस्टम में उन कंपाउंड्स को नाम करने के लिए। एग्जाम्पल्स थोड़े से लेते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है वो हमारे पास है CH3Cl है। CH3Cl में अगर आप देखें तो पहला ग्रुप जो है आपके पास है अल्काइल ग्रुप, उसका नाम पहले लिखना है। अल्काइल ग्रुप मेरे पास है मीथाइल ग्रुप। उसके बाद क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन की एज क्लोराइड कर लें तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथाइल क्लोराइड। इस तरह से दूसरा कंपाउंड C2H5Br है तो अल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो एक्चुअली ईथाइल ग्रुप है। ब्रोमीन के साथ अटैच है तो उसको ब्रोमाइड कर लें तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ईथाइल ब्रोमाइड। तीसरा जो कंपाउंड हमारे पास है वो है CH3CH2CH2 और फिर आई अटैच है उसके साथ, यानी आयोडीन अटैच है। ये जो अल्काइल ग्रुप अटैच है एक्चुअली ये इन प्रोपाइल है तो इन प्रोपाइल आयोडाइड इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा। जबकि इन प्रोपाइल आयोडाइड अगर आपके पास 3 ही कार्बन एटम हो और 3 कार्बन एटम जो है उसमें दूसरे कार्बन एटम के पास के साथ जो है आयोडीन अटैच हो तो उस सूरत में इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये इन प्रोपाइल आयोडाइड और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड जो है ये क्या होते हैं, ये आइसोमर्स होते हैं और आइसोमर्स में भी ये पोजीशन आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इसमें पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप जो है मुख्तलिफ है। बाकी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है वो आपके पास सेम होता है। इसी तरह से कुछ हमारे पास और भी कंपाउंड हैं जिनके नेमिंग जो है वो दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लें फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर आप कंपाउंड देख लें तो आपके पास हैं आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है और सॉरी प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। दोनों में सिर्फ जो है पोजीशन जो है क्लोरीन एटम का डिफरेंट है, बाकी चेन जो है उसके कार्बन एटम की अरेंजमेंट, कार्बन एटम की तादाद जो है वो सेम है। इसी तरह से अगर आप आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड देखते हैं और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड देखते हैं तो उसमें भी कार्बन एटम्स अरेंजमेंट जो है वो सेम ही है, पोजीशन जो है वो क्लोरीन का जो है वो डिफरेंट होता है। नाम जो है इसलिए दिए गए हैं कि आखिरी वाले में जो है क्लोरीन एटम वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हैं, जबकि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में क्लोरीन एटम जो है प्राइमरी के साथ अटैच है। यहाँ याद रहे इसको हम प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं कह सकते क्योंकि प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है हमारे पास वो पहला जो कंपाउंड में लिखा हुआ है जिसमें कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन की शक्ल में अरेंज होते हैं और पहले कार्बन के साथ अगर क्लोरीन अटैच हो तो उसको प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। और जाहिर बात है प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड एक ही हो सकता है, तो या तो पहले वाला होगा और या ये तीसरा जो कंपाउंड में लिखा है ये होगा। तो वो पहले वाला अगर प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो ये तीसरा वाला जो है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाता है क्योंकि उसमें कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो आइसो है, यानी सेकंड कार्बन एटम पे मीथाइल ब्रांच होता है। आखिरी जो दो कंपाउंड्स हैं उसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं और इसी तरह से साइक्लो ब्यूटाइल आयोडाइड कहलाता है ये। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कुछ और मज़ीद कंपाउंड्स की, यानी अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl है तो इसको इथीनाइल क्लोराइड कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली नोन एज विनाइल क्लोराइड। और इसी तरह से अगर आपके पास CH है ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Br है तो इसको कहते हैं एसिटाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। बाकी जो कंपाउंड्स अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो हेलोजन एटम्स हो
तो अगर दोनों हेलोजन एटम्स जो हैं उससे सेम कार्बन आप इथाइल ग्रुप पे अटैच है तो उसको हम कहते हैं इथाइलिडीन डाइक्लोराइड कहते हैं, जबकि दूसरे वाले को जहाँ कहा जाता है इथाइलिन डाइक्लोराइड कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से बाकी जो कंपाउंड्स मैंने दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा देख लें। एक तो आपके पास है ट्राईमीथाइलिन डाइक्लोराइड है, दूसरा जो है प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड है और तीसरा जो है प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड है। इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और नाम जो है याद रखें, वो आपके काम आएंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स के में, ईटा के क्वेश्चंस में भी जो है इसके नाम आ सकते हैं। कॉमन सिस्टम के बाद हमारे पास एक और जो सिस्टम है उसको हम आयुपैक सिस्टम कहते हैं। आयुपैक सिस्टम में हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो हेलो अल्केन्स नाम दिए जाते हैं, यानी इसमें हेलोजन का नाम जो है एज हैलाइड हेलो और अल्काइल ग्रुप का नाम एज अल्केन रखा जाता है। एग्जाम्पल अगर आप उसमें लेते हैं तो मेरे पास पहला कंपाउंड है CH3Cl है और इस CH3Cl को हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। इस तरह से अगर मेरे पास CH3CH2Br है तो उसको कहा जाता है ब्रोमीथेन। हायर जो उसमें होते हैं तो उसमें आपने फिर रूल अप्लाई करने होंगे। पहला रूल जो है आपके पास है कि आपने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की जो है वो नंबरिंग करनी है। चेन की नंबरिंग जो है नंबर द कार्बन एटम से सेलेक्टेड चेन, और दूसरा जो इसमें है नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरेस्ट टू द कार्बन एटम हैविंग हेलोजन, यानी उस कार्बन को आपने लोएस्ट नंबर देना है जिसके साथ हेलोजन अटैच हो। उसके बाद आपने पेरेंट जो नेम होता है ये बेस होता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन, और मतलब अगर उसमें 5 कार्बन एटम है तो आपको पेरेंट नाम जो है पेंटेन रखना होगा, उसके में अगर 1 कार्बन एटम है तो मीथेन रखना होगा, अगर उसमें 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन रखना होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, नेम ऑफ द हेलोजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हेलो कहते हैं, और इसको प्रीफिक्स किया जाता है ओवर द पेरेंट नेम, यानी वो पेरेंट नेम से पहले रखा जाता है अलॉन्ग विद इट्स लोकेटर नंबर, और उसी के साथ उसका लोकेटर नंबर लिखते हैं। लोकेटर नंबर का मतलब होता है कि जिस कार्बन के साथ वो हेलोजन अटैच हैं वो ये उसका लोकेटर नंबर होगा, तो लोकेटर नंबर हमने लिखना होगा वहाँ पे। इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए कुछ कंपाउंड्स हैं उसकी नेमिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है और उसमें पहले कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच है, तो इस कंपाउंड का जो हेलोजन की पोजीशन है वो 1 है, अगर इसको हम कहते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन कहते हैं। बाकी कंपाउंड्स जो है आप थोड़ा सा उसको चेक कर लें, और वो नाम जो है हमने उन रूल्स के मुताबिक दिए हुए हैं, जो रूल्स हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। आपके पास 2 क्लोरो ब्यूटेन भी होता है और इस तरह से बाकी कंपाउंड्स हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।